Hi everyone. So in this video, we are going to plan SCMPE for November 23 attempt. और आपके लिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग लाई हूँ. आप देख सकते हो क्या क्या करने वाले हैं. पूरा प्लान समझेंगे, कंटेंट समझेंगे पहले, एंड देन वील प्लान ऑल्सो फॉर द नवंबर 23. ठीक है, मतलब एक एक सब्जेक्ट को, एक एक चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्या करना है, सब करेंगे इस वीडियो में. तो विदाउट फर्दर वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ठीक है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड किस चैप्टर में क्या है और कितनी मेहनत करनी है. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1. दिस इज ऑलमोस्ट ऑफ नो यूज, क्योंकि कभी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हम फिर भी इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाएंगे. विल जस्ट गिव वन रीड. ठीक है, सिर्फ एक रीडिंग देंगे. मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस इज प्योरली थ्योरी, एंड इस थ्योरी चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, काफी आते हैं. एंड मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपल्सरी वाला, सॉर्ट ऑफ इसमें से आता है और एक दो चैप्टर मिक्स करके आ जाता है. लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो थ्योरी. नाउ हम कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो वो इस अटेम्प्ट बहुत ही श्योरिटी के साथ आने वाला है. वेरी श्योर इट विल कम दिस अटेम्प्ट. ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इट इज प्योरली प्रैक्टिकल, एंड ये भी हर सेकेंड अटेम्प्ट आ ही जाता है. प्राइसिंग डिसीजन, येस इट कम्स फॉर 5 मार्क्स एवरी टाइम, सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इसमें थियोरी ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है. प्रैक्टिकल इज लाइक ओनली 2-3 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल के हैं. अगेन चैप्टर नंबर 7, it is mixed of 2-3 questions from practical and rest is all theory. Divisional transfer pricing is purely practical, and then you have these chapters practical. Again budgeting is important, ये पूरी full theory है, and then you have standard costing, full practical. So this is how the pattern of the syllabus is, which I have already shared in many of my videos. अब देखते हैं किस चैप्टर को करने में कितना दिन लगेगा. तो चैप्टर नंबर 1 करने में you have to just give 1 day to read it and just like roughly go to the important topics. इसको याद करने की, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा. तो इसमें आप मान लो 3 दिन लग जाएंगे, 3 days. 1.5 days में आपको चैप्टर पढ़ना होगा एंड 1.5 days टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इसमें जस्ट इन टाइम है, वेस्टेज है. लीन सिस्टम इज बेसिकली टू रिमूव वेस्टेज इन योर प्रोसेसेस. सो यू विल हैव अराउंड, अगेन ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सो दिस विल अगेन टेक अराउंड 3 days. ठीक है, 3 days आई एम सेइंग कि ऐसा फुल डे नहीं, 3-4 hours अ डे करेंगे तब 3 दिन लगेगा. कॉस्ट उससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो टाइम कम लगेगा. कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसमें आपको लगेगा ज़्यादा टाइम लगेगा. दिस इज 4 days. डिसीजन मेकिंग 3 to 4 days. प्राइसिंग डिसीजन अगेन 1 to 2 day. ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन बड़ा चैप्टर है, बस काफ़ी टेक्निकल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो थियोरी ज़्यादा है इस चैप्टर में. दिस विल टेक यू अराउंड 4 to 5 days. ट्रांसफर प्राइसिंग अगेन 3 to 4 days. And then you have strategic analysis of operating system, 2 days are enough. Budgeting all is theory, तो इसके लिए 2 days enough. And standard costing will take you around 7-8 days, या उससे बहुत ज़्यादा लग सकता है. So that is how the planning is for day wise. ठीक है, अब हमें चैप्टर का प्लान क्या रखना है, कौन से चैप्टर्स को पहले करना है. तो मैं कहूँगी सबसे पहले आप करेंगे चैप्टर नंबर 1. जस्ट 1 डे में रीडिंग करके, चाहे हाफ डे से कोई और चैप्टर या सब्जेक्ट उठा सकते हैं. इसको 1 घंटे 2 घंटे में एक बार रीडिंग जरूर देना है. ठीक है, इसके बाद आप सीधे जंप ऑन करना. किसी भी चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई इंटरलिंकिंग नहीं है. यू कैन रैंडमली पिकअप चैप्टर्स एंड स्टडी. तो चैप्टर नंबर 2 उठाने की जगह आप उठाना चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले, फिर उठाना चैप्टर नंबर 10 बजटरी कंट्रोल. ठीक है, क्यों ये चैप्टर्स उठवा रही हूँ, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो हमेशा आता है. सो योर सीक्वेंस, आई एम मार्किंग द सीक्वेंस योर. सीक्वेंस में यू विल हैव चैप्टर नंबर 1, जस्ट रीड इट and ignore.
then you have chapter number 5, then you have chapter number 10, then you have chapter number 9. These are easier chapters, they do not have many questions in the question bank. तो ये करते करते आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. सो आई एम गिविंग यू द प्लान जिससे आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है. ठीक है. देन यू हैव चैप्टर नंबर 2, देन यू हैव चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 4 को किसी भी हाल में नहीं स्किप करना है. चैप्टर नंबर 4, उसके बाद आप कोई भी कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 5 कर सकते हैं या फिर 7 कर सकते हैं. ठीक है. सॉरी, ये 5 की जगह 6 होना चाहिए. प्राइसिंग डिसीजन. ठीक है. ये चैप्टर नंबर 10 बजटरी, ये ऑपरेटिंग इनकम, फिर ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, देन यू हैव लीन सिस्टम. फिर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में आप आएंगे, ये करके ही जाना है इस बार, इससे क्वेश्चन आने वाला है. चैप्टर नंबर 5 या 7 में से पहले आप चाहें तो 7 कर लेना और फिर चैप्टर नंबर 5 करना. डिविजनल के लिए चैप्टर नंबर 8 एंड सबसे लास्ट में करना चैप्टर नंबर 11. आपको अगर टाइम मिले तो, वरना इट इज प्योरली ऑप्शनल. चैप्टर नंबर 11 आप छोड़ भी सकते हैं आपके पास अगर कम टाइम है. इतने चैप्टर्स करना ही करना है. ठीक है. अब आते हैं प्लानिंग पे, डे वाइज एंड मंथ वाइज. मैं सितंबर से प्लानिंग बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली अब अगस्त तो खत्म ही हो चुका है. सो वील स्टार्ट विद सितंबर. यहां आप करेंगे चैप्टर नंबर 1 रीड एंड फॉरगेट. यहां आप करेंगे चैप्टर नंबर 6 प्राइसिंग डिसीजन. इसमें आप क्या करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे. फिर थर्ड में आप करेंगे प्राइसिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस. और ये प्लानिंग ऐसी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है. ये प्लानिंग ऐसी है कि SCMP के लिए आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है. ठीक है. और इसी का थोड़ा क्वेश्चन बच गया तो आप थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस कर लेना. वैसे बचेगा नहीं क्योंकि इसमें कम क्वेश्चंस है और इजी है. ठीक है. देन यू हैव चैप्टर नंबर यहाँ पे 10 बजटिंग, रीड करना. ठीक है. फिर क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके वो चीज़ें याद हो जाएंगे. आपने एक बार रीड किया, पूरा चैप्टर समझा, एंड जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो चैप्टर्स आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे. तो यहाँ पे आप करेंगे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्लस मतलब स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस करने होंगे आपको, प्लस केस स्टडी भी. जब भी मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ तो केस स्टडी और स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है. ठीक है. तो यहाँ पे भी आप एक दिन और दे देना बजटिंग को. ये बहुत रिलैक्स्ड प्लानिंग है, समझ रहे हो. दिस इज अ वेरी रिलैक्स्ड प्लानिंग. एंड देन यू हैव चैप्टर नंबर 10 के बाद हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ऑपरेटिंग इनकम वाला. इसमें अगेन यहाँ पे आप रीड करेंगे चैप्टर एंड देन यू विल डू क्वेश्चन एंड देन यू डू क्वेश्चन. बीच में एक दिन बफर दे रही हूँ, बफर डे, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली पढ़ पा रहे हो. एक बफर डे एंड देन नाउ वी विल पिक अप चैप्टर नंबर 2 रीड एंड देन क्वेश्चंस. चैप्टर 2 में आप मोस्टली फोकस करना बॉटल नेक, ये सारे टॉपिक्स पे. बॉटल नेक, इन पे आपको फोकस करना होगा. फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. चैप्टर नंबर 3 में ज्यादा दिन लग सकता है तो यहाँ पे भी मैं रीड करने का ऑप्शन दे रही हूँ. चैप्टर 3 को भी रीड करना है. देख लो बहुत टाइम है, आप आराम से करोगे, आराम से होता जाएगा. क्वेश्चन बैंक और फर्स्ट रीडिंग में ही आपको मार्क करते जाना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करना है. फिर आ रहा है चैप्टर नंबर 4. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 प्रायोरिटी बेसिस पे करना, बिकॉज बहुत चांसेस है इसके क्वेश्चन को आने के, और इसमें से मोस्टली थियोरी काफ़ी है तो थियोरी भी पे भी फोकस करना, अच्छे से लर्न करना. ठीक है. तो चैप्टर 4 को 2 दिन रीड करने का ऑप्शन देती हूँ एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस. Question. This is the plan if you study like around 3 to 4 hours a day for SCMP.
अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा कवर कर पाओगे, ठीक है। सो एज पर प्लान हमने इतने दिन में काफ़ी कुछ कवर कर लिया और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर हो पाएंगे, आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। थोड़ा अगर आपको जल्दी है तो आपकी प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी ने SCMP ही पढ़ लिया है तो अकॉर्डिंगली आप इस पर कम टाइम दे सकते हैं, राइट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। 3 to 4 आवर्स डेली SCMP को देना ही पड़ेगा। अगर आपके 2 ग्रुप साथ जा रहे हैं तब ऑब्वियस सी बात है, तब आपको 2-2 घंटे ही मिलेंगे करने को। तब आपको क्या करना होगा, शायद दिन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि आप आवर्स उतने कंप्लीट कर पाओ। चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 बचा है अब। चैप्टर 5 या 7 की जगह में से कोई एक उठा सकते हो। आई विल प्रेफर चैप्टर 7 उठाना, उससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल है, उनको पहले सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिकल आता है और उसमें 1-2 पार्ट थियोरी का मिक्स हो जाता है। सो यू कैन डू प्रैक्टिकल फर्स्ट, ठीक है। एक दिन काफी है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने को। प्रैक्टिकल पढ़ते ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, फिर थियोरी पढ़ना और फिर थियोरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो आई एम गिविंग 5 days टू चैप्टर नंबर 7। नाउ यू हैव चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बहुत बड़ा नहीं है पर उसके क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल में देखोगे चैप्टर 5 बहुत बड़ा नहीं है तो आपको रीड करने में टाइम नहीं लगेगा, बट इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को बहुत टाइम दे रही हूँ, ठीक है। इनफ है। फिर आपका रहता है सिर्फ एक चैप्टर और, दैट इज योर डिविजनल। डिविजनल कर लेना यहाँ पे, उसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे फोकस करना होगा। सो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। बाय October 1st week, in about 30-35 days you can easily cover your SCMPE syllabus like this, ठीक है। अब आएगी रिवीजन की बात। रिवीजन के लिए हम नवंबर में आते हैं। नवंबर में अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तब तो आपको SCMPE कहाँ रिवाइज करना होगा पहले बता देती हूँ। अगर आपके बोथ ग्रुप्स है तब आपको SCMPE इन 5 days में रिवाइज कर लेना होगा, ठीक है, इन 5 days में। लेकिन अगर आपका सिंगल डे है, सिंगल ग्रुप है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो आप देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, उनका सिंगल ग्रुप ही होगा। तो इस केस में आपके SCMP का पेपर हो रहा है 9th को स्टार्ट। आपको ब्लॉक करना होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 days या 6 days ब्लॉक करना होगा और हर दिन 2-2 चैप्टर्स करने होंगे। चैप्टर नंबर अगेन वैसे ही हम स्ट्रैटेजी रखेंगे, पहले प्राइसिंग और 1, फिर आएगा चैप्टर नंबर 10 एंड 9, फिर आएगा चैप्टर नंबर 2 एंड 3, फिर चैप्टर नंबर 4 एंड 7, फिर चैप्टर नंबर 5 और एक दिन पहले आप जो भी बचा कुचा सारा रिवाइज कर लेना। चैप्टर नंबर 5 एंड 8 एंड एक दिन पहले सारे को रिवाइज करना है। So this is the entire planning of SCMP if you are about to start with it, you have never done it। और आपको अगर ये प्लानिंग सेशन पसंद आई, क्रिएटिव लगी और आपके काम की हुई तो बताना, हम DT, IDT और बाकी सब्जेक्ट्स की भी करेंगे। एंड दिस इज समथिंग द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड। अगर ये आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वी कैन प्लान द अदर सब्जेक्ट्स लाइक वाइज। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।